विश करना चाहूँगा together with you, with one another. 11 साल का जो सफर है आपके साथ में और एक दूसरे के साथ में I am happy to learn that Kanchan was part of Sunday school and became a youth leader. Now she's a retired youth. और ये खुशी की बात है सुनने में आए कि जो हमारे बहन कंचन थे वो संडे स्कूल में भी थे फिर यूथ में आए यूथ के लीडर बने बहुत जल्दी यूथ से वो निकलने भी वाले रिटायर होने वाले हैं Retired from youth leadership, not from youth. यूथ से नहीं बल्कि जो यूथ के जो लीडर थे वहां से अभी वो निकलने वाले हैं उसके पद से Thanks to all the leaders who give their best to bring our Himalayan Mission Church youth into this stage. सभी जो हमारे चर्च के कलीसिया के जो लीडर्स हैं अगुवा हैं उनका धन्यवाद कि वो इस प्रकार से जो हमारे नौजवान लोग हैं वो इस जगह पे इस मंच पे लेके आ पाए If I'm not mistaken, we were the first youth president. यदि मैं गलत नहीं हूँ तो जो हमारे भाई अभी थे वो हमारे यूथ के पहले प्रेसिडेंट थे Second is Akash. और दूसरे में हमारे भाई आकाश थे Third, Daniel. तीसरे में हमारे भाई डैनियल Fourth, Arjun. और चौथे में हमारे भाई अर्जुन And fifth, Nane. और अभी पांचवें में हमारे भाई नन्हे हैं If I'm mistaken, please correct me, यदि okay? मैं गलत हूँ तो कृपा करके मुझे आप ठीक करें When I look to this, our youth 11 years journey, जब मैं हमारे जो ये नौजवान का जो 11 साल का जो सफर है उसको मैं देखता हूँ we have turned from one corner to another corner now. हमने एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हम लोग बदल गए हैं The way I look to your life and your face, जिस प्रकार से मैं तुम्हारे आपके जीवन को आपकी शक्ल को मैं देखता हूँ look more pretty, handsome, and smart. बहुत और सुंदर बहुत और अच्छा स्मार्ट बहुत अच्छे दिखते हो The way you lead, the way you speak, be full of confidence. जिस प्रकार से आप अगुवाई करते हो जिस प्रकार से आप बोलते हो बहुत ही अच्छे से आप बोलते हो The way you present special song or lead praise and worship is say super, but still place to improve. Okay, so I had to keep place to improve. और जिस प्रकार से आप गीत गाते हो गाना गाते हो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अभी भी ये और भी अच्छा करने का अभी भी आपके पास ये कमरा है अभी भी आपके पास ये मौका है If I say super perfect, then you may not have a place to improve. So I have to say still place to improve. अगर मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है एकदम सिद्ध है तो फिर ये अच्छा नहीं इतना अच्छा नहीं सुनेगा क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास में और भी अच्छा करने का अभी आपके पास और मौका है Also the way I see your decoration. और जिस प्रकार से आप डेकोरेशन करते हो जो आप सच धज करते हो I like this decoration, this arrangement. It's very beautiful. मुझे ये जो फूल का सजावट है मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत ही सुंदर है And the backside decoration is look like a wedding decoration. और जो पीछे में जो सजावट किया है वो बहुत सुंदर है एकदम जो शादी में सजावट करते हैं वैसा Maybe that place is for photo session. मुझे लगता है कि जो पीछे में वो जगह रखा है वो फोटो खींचने के लिए होगा लगता है Anyway, the way you appear, the way you perform, prove that Himalayan Mission Church youth is growing spiritually, physically, and in ministry. लेकिन जैसा भी हो जिस प्रकार से आप लोग कलीसिया में आप लोग अपने आप को दिखाते हैं ये इससे मुझे पता चलता है कि कैसे जो नौजवान लोग हैं वो लोग बढ़ रहे हैं I believe that new leadership will take you to another higher level. मुझे विश्वास है कि जो नए जो अगुवाई जन है जो चुने गए हैं वो आपको और ऊंचाइयों तक आपको लेके जाएंगे Coming to the Word of God. और परमेश्वर के वचन में आते हुए Our Bible reader, he read from the book of 1 Timothy chapter 4 verse 12. जो हमारे भाई हैं उन्होंने वचन परमेश्वर का आयत पढ़ा पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय का 12 आयत से Here in the board, let no one despise you for your youth, but say that believers and example. यहाँ पर परमेश्वर
का वचन इस प्रकार से लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आमेन। If you are living in such a standard, in the right path, doing the right things, then no one can look down at you as a youth or doing wrong. अगर आप इस प्रकार का जीवन जीते हैं जहाँ पर आप सही काम करते हैं, सही चाल चलते हैं, गलत नहीं करते हैं, तो कोई भी आपके ऊपर दोष नहीं डाल सकता कि आप गलत कर रहे हैं। Your character is good. आपका जो चरित्र है वो अच्छा है, The way you talk is good. जिस प्रकार से आप बातचीत करते हैं वो अच्छा है, You're sitting, you're staying, you walk with people, communicate with people is good. जिस प्रकार से आप उठते हैं, बैठते हैं, लोगों के साथ बातचीत वार्तालाप करते हैं वो अच्छा है। You love the Lord. आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, You fear God. आप परमेश्वर का भय मानते हैं, You do good. आप अच्छा करते हैं, You work hard. आप मेहनत से काम करते हैं, You obey your parents. आप अपने माता पिता का आज्ञा मानते हैं। No one can point finger on you and say, this boy or girl is bad. तो कोई भी आपके ऊपर उंगली उठा के नहीं बोल सकता कि ये लड़का ये लड़की ये बुरी है, बुरा है। Jesus wants you to live in such a standard so that no one can look down at you. परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस प्रकार का ऐसा जीवन जिए कि कोई भी आपको नीचा देखकर आपको ना देखे। How can a young man and woman can live in such a good example? Set a good example that people can see Jesus Christ through their life. तो ताकि लोग परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा देखने पाए, तो एक नौजवान को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। Based on this, I would like to bring you my topic: how you can live a godly life. और इसी प्रश्न को लेकर मैं आज मेरा टॉपिक आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। एक नौजवान एक मसीह जीवन कैसे जी सकता है। How you can live a godly life. एक नौजवान एक मसीह का जीवन कैसे जी सकता है। I have a 12 point based on this topic. मेरे पास इस शीर्षक से लेकर 12 पॉइंट हैं। Number 1, born again Christian. पहला है फिर से जन्म लेने वाला ईसाई। Number 2, live a holy life. दूसरा है पवित्र जीवन जीना। 3, flee sexual immorality. तीसरा है यौन अनैतिकता से भागना। 4, has all the 9 fruit of the Holy Spirit. और चौथा है कि जिसके पास पवित्र आत्मा के सभी 9 फल हैं। 5, walk after the Spirit. पांचवा है आत्मा के पीछे चलना। 6, spirit-filled life. और छठवा है आत्मिक उभरता। 7, filled with humility. सातवां है निम्रता से भरे जाना। 8, read God's word regularly. और आठवां है नियमित रूप से परमेश्वर का वचन पढ़ना। 9, have a strong prayer life. और नौवां है शक्तिशाली प्रार्थना का जीवन होना। 10, not self-seeking due to agape love. और 10वां है क्योंकि हमारे पास अगापे प्रेम है, हमें खुद को तलाशना नहीं। 11, seek to serve God. 11वां है परमेश्वर की सेवा करने के लिए ढूंढते रहना। And 12, love God more than anything else. और 12वां है कि किसी भी चीज से भी सबसे ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करना। All the 12 characters can make a man and woman to live in a godly life. ये सभी 12 गुण 12 चरित्र से एक नौजवान मसीह जीवन जी सकता है। 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 17 आयत कहता है, therefore if any man is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमेन।
if you don't want anybody to look down at you, यदि आप चाहते हैं कि कोई भी नीचे होकर आपको ना देखे you तो want to leave example to your society, अगर आप अपने समाज में उदाहरण का जीवन जीना चाहते हैं तो you have to live the new life. तो आपको एक नया जीवन में जीना जरूरी है। The old has to be passed from you. जो पुराना है वो आपसे दूर होना चाहिए। What is your old life? आपको पुराना जीवन कैसा है? Sinful nature, पापी का जीवन, sinful life, पापी का एक जीवन worldly thinking, worldly pleasure. जो संसारिक सोच विचार है, संसारिक अभिलाषाएं हैं, Remove all those sinful nature character in your life. वो सभी संसारिक अभिलाषाओं को, चरित्र को अपने जीवन से निकाल दो And put Christ in you. और परमेश्वर को अपने ऊपर उठा लो, लगा लो। Christ's character in जो you. परमेश्वर के चरित्र है उसको अपने ऊपर ले लो, That will make you a new creation, a new person in Christ Jesus. तो परमेश्वर ने आपको एक नया सृष्टि, एक नया इंसान, मनुष्य आपको बनाएगा। You all have to know that this world is full of sinful things, okay? हमें जानना चाहिए कि इस पूरे संसार में बहुत सारे पापी की चीज इस We are संसार में living in है। a sinful world. हम एक संसारिक जीवन में संसार में पापी संसार में हम लोग जी रहे In हैं। this sinful world, if we want to believe example to the world, we need to put Christ in us. और ये माफ करें, पापी संसार में यदि हम एक उदाहरण का जीवन जीना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर को अपने ऊपर लगाना जरूरी है। That will make us a born again Christian. That will make us a born again Christian. तो फिर वो हमें फिर से नया जन्म लेने वाला हमें एक क्रिश्चियन, एक मसीह ईसाई हमें बनाएगा। When we born into this world from physical and flesh, जब हम इस संसार में पैदा होते हैं इस शरीर के रूप में, that is for the world. ये संसार के लिए है। But when we born in Christ, लेकिन जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में जब फिर से पैदा होते हैं we are born in the spirit and become a new creation. तो आत्मा के रूप से हम लोग पैदा होते हैं और एक नई सृष्टि हम लोग बन जाते हैं। That makes us a holy and righteous in Christ Jesus. तो ये हमें परमेश्वर यीशु मसीह में एक पवित्र इंसान, धर्मी इंसान हमें बनाता To है। be a good youth, a beautiful youth, a living example youth, you need to be born again in Christ. एक अच्छा नौजवान, एक सुंदर नौजवान बनने के लिए आपको फिर से परमेश्वर में नया जीवन आपको लेना जरूरी है। Point number 2. दूसरी बुदा है Live a holy life. एक पवित्र जीवन जियो। Titus chapter 2 verse 12. तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय का 11 और 12 आयत And the Colossians chapter 3 verses 10 to 17. और कुलुस्से की किताब उसका 3 अध्याय का 10 से 17 आयत। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, as a young Christian who professes Christian must strive to be holy. How to live a holy life in an unholy world. यहाँ पर आयतों में लिखा गया है कि यदि एक नौजवान ईसाई वो परमेश्वर को घोषित करना चाहता है तो सबसे पहले उसको पवित्र होने की कोशिश करना होगा और किस प्रकार से इस अपवित्र संसार में एक पवित्र का जीवन कैसे जीना है वो सीखना होगा, जानना होगा। As I said, this world is unholy world. जिस प्रकार से मैंने कहा ये जो संसार है ये अपवित्र संसार है। In this unholy world, how can we Christians live as a holy life? और इस अपवित्र संसार में हम ईसाई लोग कैसे एक पवित्र का जीवन जी सकते हैं? We have to be struggle every day in our Christian journey of faith. हमें हमेशा हमारा जो ये ईसाई जीवन का जो हम जीवन जी रहे हैं हमें हमेशा सतावत हमें सहना पड़ेगा। We are not yet reached in heaven. हम लोग अभी तक स्वर्ग में नहीं पहुंचे, We are not yet go to heaven. हम लोग अभी तक स्वर्ग में नहीं We गए are not हैं, yet live in अभी heaven. स्वर्ग में नहीं रह We रहे are हैं, still living on earth. अभी भी इस संसार में धरती पर है। And this world is unholy और world. ये जो संसार है एक अपवित्र संसार है। In this unholy world, to live as a holy, we have to be struggle, we have to be
fight to live in the holy life. और इस अपवित्र संसार में एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमें समस्याओं से जूझना पड़ेगा, हमें बहुत लड़ाई झगड़ा हमें करना पड़ेगा ताकि उन दुष्ट आत्माओं से, ताकि हम इस संसार में जी पाए। Temptation will come. Temptation will come. ऐसी परीक्षाएं हमारे जीवन में आ सकती है, Difficulty will come. समस्याएं मुसीबत आ सकती है, Many problems will come. बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, Sickness, pain will come. बीमारियां, दर्द आ सकती है, But we should never give up. लेकिन हमें कभी भी हार नहीं मानना। We have to be stand strong if we are born again Christian and if we want to live as an example, good Christian to our society. यदि हमें पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, एक अच्छा उदाहरण हमारे समाज में हम बनाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर का जीवन अपनाकर उस एक पवित्र जीवन हमें जीना जरूरी है। Point number 3. तीसरा मुद्दा है Flee from sexual immorality. यौन अनैतिकता से भागना या दूर रहना। In the young days life, all these things are the biggest problem for you to go through and to keep your holy life. ये नौजवान का ये समय है, ये जो सबसे बड़ी समस्या है कि किस प्रकार से एक पवित्र जीवन हम जी सकते हैं। To stay faithful in your Christian life, you have to keep striving, अपने prayer and reading the Word of God. अपने ईसाई जीवन में एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमें लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है, लगातार परमेश्वर की चाल अनुसार हमें चलना जरूरी है। When we look at the life of young Joseph, जब हम नौजवान यूसुफ के जीवन को देखते हैं, we all know about young Joseph and Potiphar's wife story. हम सब नौजवान यूसुफ और जो पुतीफर का जो पत्नी है उसकी कहानी को हम जानते हैं। Bible says that Joseph was a young man, not only young man, but he's a handsome young man. जो बाइबल कहता है कि जो यूसुफ है वो एक नौजवान व्यक्ति था, और केवल नौजवान ही नहीं परंतु बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर दिखने वाला वो इंसान था। Because of that, his master, Potiphar's wife, every day ran after him to have relationship with her. इसलिए जो यूसुफ का जो मालिक था उसकी पत्नी उसके पीछे हमेशा वो दौड़ती थी ताकि वो उसके साथ में रिश्ता बना सके। But young Joseph, who feared God, who obeyed God, and who walked with God faithfully, even though he is in the foreign land. लेकिन जो नौजवान यूसुफ था वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का चाल चलता था, चाहे वो विदेश एक अनजान देश में क्यों ना रहता हो। बाइबल कहता है because of his faith, Joseph had to go to jail. बाइबल कहता है उसके विश्वास की वजह से उसको जेल में उसको जाना पड़ा। He lived example to not only his society but the whole nation. वो केवल अपने समाज के लिए उदाहरण नहीं बना परंतु पूरे देश के लिए वो एक उदाहरण बना। He is a young man who lived example to the nation. वो एक नौजवान व्यक्ति था जिसने अपने पूरे देश के लिए वो एक उदाहरण का कारण बना। How? किस प्रकार से? Because he flee away from all kind of sexual immoralities. क्योंकि वे हर प्रकार के यौन अनैतिकता से वो दूर रहा। And this young man, Joseph story, you will find from the book of Genesis chapter 39 verses 10, 11 and 12. और ये नौजवान यूसुफ की कहानी आपको उत्पत्ति उसका 39 अध्याय का 10, 11 और 12 आयत में दिखेगा। Also 1 Corinthians chapter 6 verse 18 also said. और पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 18 आयत, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 18 आयत भी कहता है Flee from sexual immoralities and all kind of sins. Bible says so. परमेश्वर का वचन कहता है कि हर प्रकार के व्यभिचार से, यौन अनैतिकता से दूर रहो और हर प्रकार के पाप से दूर रहो। So you are a young man or woman.
इसलिए आप लोग नौजवान आदमी औरत हैं, whatever such situation come in your ways or in your thought, अगर ऐसे किसी प्रकार का जो आपके जीवन में या आपके सोच विचार में आए तो you have to stand on the word of God. तो आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर दृढ़ होकर खड़ना है, Pray and rebuke it in the name of Jesus. प्रार्थना करके परमेश्वर के नाम से उसको डांटना है, And flee from all those kind of thoughts that come to your mind, to your thought, to your imagination. और आपके सोच विचार में, आपके दिमाग में हर प्रकार की सोच, ऐसे प्रकार की सोच से दूर रखना है, बैर होना है, भागना है। If you allow those imagination thought to come to your heart, to your mind, अगर आप इस प्रकार के जो सोच विचार को अपने दिमाग में, अपने दिल में लेके आते हैं तो those thoughts and thinking imagination will destroy your useful life. तो फिर वो प्रकार की सोच विचार आपके जीवन को वो बर्बाद कर देगा, नाश कर देगा। You have to read Bible. आपको बाइबल पढ़ना जरूरी You है, have to pray. आपको प्रार्थना करना You have to है, rebuke it. आपको उसको डांटना है, And you have to flee away from those thinking and imagination. You should never allow those things to come into your mind. और आपको वैसे प्रकार की सोच विचार से दूर होना है, बैर रखना है और कभी भी अपने जीवन में नहीं लेके आना है। For that, what you have to do? और वो करने के लिए आपको क्या करना जरूरी है? You have to fill with the Holy Spirit in your life. आपको अपने जीवन में पवित्र आत्मा से भरना आवश्यक है। Point number 4 says, और चौथा पॉइंट इसलिए कहता है, has all the 9 fruit of the Holy Spirit in you? क्या आपके पास Yes. क्या आपके पास पवित्र आत्मा के सभी 9 फल हैं? We learn from Galatians chapter 5, verse 22 and 25 that there is 9 different gifts of the Holy Spirit. यहाँ पर हमें देखने को मिलता है गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय का 22 और 23 आयत कितने प्रकार के पवित्र आत्मा के फल हैं। If a young man and a woman have all these 9 gifts of the Holy Spirit, they will never fall into any kind of temptation. यदि एक नौजवान के पास ये 9 फल होंगे तो वो कभी भी किसी भी प्रकार की परीक्षा में नहीं गिरेंगे। If any young man and woman have all the Holy Spirit gifts, then they will surely live example to the society, community as the lights and the salt. Give light, give taste to your people. तो एक नौजवान अगर उसके पास में ये पवित्र आत्मा के 9 फल होंगे तो जिस प्रकार से रोशनी और नमक होता है उस प्रकार से नौजवान लोग अपने समाज में उस प्रकार से उदाहरण का जीवन वो लोग बनेंगे। Some of the Holy Spirit gift is self-control. और जो पवित्र आत्मा के फल हैं उनमें से कुछ फल है आत्म संयम, Love and joy and peace. और प्रेम, आनंद और शांति। All these are good things. ये सभी अच्छी चीजें हैं। If we have all this in our life, no one can look down at us, no one can blame us. यदि आपके पास ये सभी अच्छी चीजें हैं तो कोई भी आपको नीचे होकर नहीं देखेगा, कोई भी आपके ऊपर दोष नहीं लगाएगा। So, a young man want to live in the godly life, you need the gift of the Holy Spirit in your Christian life. इसलिए यदि एक नौजवान एक मसीह का जीवन जीना चाहता है तो उनके पास ये पवित्र आत्मा के 9 फल होना आवश्यक है, जरूरी है। Point number 5. और पांचवा मुद्दा है Walk after the Spirit. आत्मा के पीछे चलना। Galatians chapter 5 verse 16. गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय का 16 आयत कहता है, Bible says, बाइबल कहता है, whoever walk in the Spirit will not walk in the flesh desire. जो कोई भी आत्मा में चलता है तो वो कभी भी शारीरिक अभिलाषाओं में नहीं चलेगा। If you are filled with the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा से भर Holy जाते हैं Spirit is तो, in you. यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है If तो, you are living a young life who live example to the society,
you have to fill with the Holy Spirit. यदि आप इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं जहाँ पर आप समाज में उदाहरण बन रहे हैं, तो आपको पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। If you fill the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा से भरते हैं तो Bible says, बाइबल कहता है you are walking in the Spirit. तो आप आत्मा के साथ में आप चल रहे हैं, And the flesh desire, the sins of this world will never part of your life. Will never part of your thinking, or your desire, or your feeling. तो यदि आप आत्मा के साथ में चल रहे हैं तो जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं, जो ये संसारिक की जो अभिलाषा है, वो कभी भी आपके जीवन में, आपके सोच विचार में कभी भी नहीं आएगा। Because day and night cannot walk together, cannot go together. क्योंकि दिन और रात साथ में नहीं चल सकता, Righteous and sin cannot go together. और जो धर्मी है और जो पाप है वो साथ में नहीं चल सकता, Holy Spirit and sinful spirit cannot go together. और जो पवित्र आत्मा है और जो पापी का आत्मा है वो साथ में नहीं चल सकता। If you have Holy Spirit in you, यदि आप में आपके पास पवित्र आत्मा है तो, if you are walking in the Spirit, यदि आप आत्मा के साथ में चल रहे हैं तो how can a sinful spirit can come in your heart, in your thinking, in your desire? तो आपकी अभिलाषाओं में या आपके मन में, आपके दिमाग में तो पापी का जो पापी की आत्मा है तो वो कैसे आएगा? Let me tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। You cannot stop bird to fly over your head. आप जो चिड़िया है, पंछी है, उसको अपने सिर के ऊपर से उड़ने से आप रोक नहीं सकते, But you can stop bird to make nest on your head. लेकिन आपके सिर के ऊपर घोंसला बनाने से तो आप उस पंछी को आप रोक सकते हैं। The same way with the youth life. उसी प्रकार से हमारा नौजवान का जीवन है। The worldly thought, thinking, desire, feeling can fly over your head. जो संसारिक अभिलाषाएं हैं और ये सोच विचार है आपके दिमाग के सर के ऊपर घूम सकता है। The situation, the problem of this world can fly over your head. इस संसार की जो समस्याएं हैं, स्थिति है, आपके सर के ऊपर में वो होड़ आ सकता है, उड़ सकता है। But if you live in the Spirit, लेकिन अगर आप आत्मा के साथ में चल रहे हैं तो you can stop them to come to your imagination. You can stop them to come to your heart, to your desire, to your feeling. तो फिर आप उसको रोक सकते हैं, आपके दिमाग में आने से, आपके सोच विचार में आने से, आपके दिल में आने से आप उसको रोक सकते हैं। Today, आज many young people, बहुत नौजवान लोग they are engaged to the things of this world, in their feeling, in their desire, in their imagination. बहुत सारे नौजवान लोग उनके सोच विचार के द्वारा उन महसूस करके उनके दिल में इस संसार की चीजें को वो लोग अपनाते हैं, लेके आते हैं। They allow them, the bird, to make nest on their head. वो चिड़िया को उनके सिर के ऊपर घोंसला बनाने के लिए वो लोग उनको आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। But we have to know that लेकिन हमें ये जानना जरूरी है, if you are truly born again Christian, यदि आप सच में फिर से नया जीवन जीने वाले ईसाई हैं तो, if you live in the holy life, यदि आप पवित्र जीवन में जी रहे हैं तो, if you are filled with the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं if you तो, walk in the Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा के साथ में चल रहे you हैं तो can never ever allow bird to make nest on your head. तो आप कभी भी चिड़िया को अपने सर के ऊपर घोंसला बनाने नहीं दोगे। You can never allow Satan thinking, imagination, desire, feeling to come inside your heart and give pregnant in your life. And finally, they will destroy you. आप कभी भी शैतान को अपने जीवन में ये समस्याओं को जो अभिलाषा है उसको अंदर में आने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो अंदर में आएंगे तो वो आपको कोख में वो भर देगा और अंतिम में वो आपको नाश कर देगा। Point number 6, छठवीं बुदा, spirit-filled life. एक आत्मिक जीवन से भरे जाना। 1 Peter chapter 1, verses 15 to 17. पहला पत्रुस उसका 1 अध्याय का 15 से 17। God's word says, परमेश्वर का वचन कहता है, God is holy, so be holy in all you do. क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए जो कुछ भी तुम करो उन सभी चीजों में पवित्र होकर तुम Let me करो। repeat. मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, Your God is holy, so be holy in all you do. क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए जो कुछ भी तुम करो पवित्र होकर करो। Do what please God. जो कुछ भी परमेश्वर को प्रसन्न करता है वो तुम करो। Then the things of this world will never come to disturb you, nor destroy you.
तो इस संसार की जो चीजें हैं वो कभी भी आपके जीवन में नहीं आएगा ताकि वो आपको नष्ट करे, वो कभी भी ऐसा नहीं आएगा। फिर Point number 7. सातवीं बुदा, Filled with humility. विनम्रता से भर जाओ। जो समाज में उदाहरण का जीवन जीता है, Instead of proud and arrogant, you'll be a man and woman of humble, kind person. तो फिर वो व्यक्ति घमंड होने के बजाय एक बहुत ही नम्र का इंसान वो बनेगा। If you are a godly youth, you will be humble, never ever be proud. यदि आप एक मसीही युवा, सब ईसाई नौजवान हैं, Your character, your outcome should be humble and submissive in the heart. जो आपका जो चरित्र है वो दिल में नम्र होकर दीन का चरित्र होना है। But if you have the character of proud and ignorant, then you are not a godly Christian youth. You are just a professional Christian youth. लेकिन यदि आपके पास ये घमंड का चरित्र है तो आप एक मसीही जीवन नहीं परंतु एक घमंडी युवा, घमंडी ईसाई है। Bible says बाइबल कहता है God hates the proud, जो परमेश्वर है वो घमंड से वो नफरत करता है, but He gives more grace, blessing to those who are humble. लेकिन जो कोई भी नम्र है उनको वो अपनी महिमा, उनको वो आशीष अनुग्रह वो देता है। Sometimes when we are humble, जब हम लोग नम्र होते हैं तो people look down at us. तो लोग हमें नीचे होकर हमें देखते Sometimes हैं। when we are humble and submit to our friends, जब कभी हम लोग नम्र होकर हमारे दोस्तों के पास में हम लोग जाते हैं, they thought that we are not smart. वो सोचते हैं कि क्या हम लोग स्मार्ट नहीं है, हम लोग चतुर नहीं है। Sometimes we thought that if I'm showing myself like a boasting that I'm someone else, then we thought that everybody can recognize us and respect us, honor us. That kind of attitude should not come to our young days life. कभी कभार ये नौजवान के जीवन में हम सोचते हैं कि अगर मैं बड़ा चढ़ाकर मैं रहूं, बड़ा चढ़ाकर बोलूं तो लोग मुझे देखेंगे, लोग मुझे जानेंगे, मेरा आदर सम्मान करेंगे। कभी कभार ये नौजवान के जीवन में हम लोग ऐसा सोचते होंगे। But we have to know that God has such a thought and thinking and behavior. लेकिन हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर इस प्रकार का चरित्र से वो नफरत करता है, इस प्रकार के जो सोच विचार है वो उससे नफरत करते हैं। I came across many young men and women in my 37-8 years gospel ministry. मेरे ये जो जीवन में ये 37-38 साल की जो मैं ये सेवकाई कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे नौजवान से मैं मिला हूँ। They thought that they know everything. वो सोचते हैं कि उनको सब कुछ पता है, They thought that they are the number one. वो सोचते हैं कि वो सबसे पहला नंबर 1 व्यक्ति है, They इंसान want है। everybody to recognize them. वो चाहते हैं कि सभी लोग उनको जाने, They want everybody to respect them. वो चाहते हैं कि सभी लोग उनका आदर सम्मान They want करें, everybody to listen to them. वो चाहते हैं कि सभी लोग उनको सुने। But those youths are the failure that I came across in my life. लेकिन वैसे प्रकार के जो नौजवान है वो इस प्रकार के जीवन जीते जो बहुत ही नीचा है। They'll say, I want to marry to a doctor, engineer. वो लोग कहते हैं कि मैं डॉक्टर से, इंजीनियर से मैं शादी करना चाहती हूँ। I want to marry to that rich man, daughter and son. वो जो अमीर व्यक्ति है उसके बेटे से, उसकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ। I know this, I know that. मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानती हूँ। They're just walking like this, okay. वो ऐसे सीना Like a Salman Khan chase, huh? जो सलमान खान का छाती है उसको सीना तान कर वो लोग इस प्रकार से वो लोग चलते हैं। But I saw that they're the person who regret finally. लेकिन मैं जानता हूँ कि अंतिम में वो लोग हैं जो अफसोस करते हैं। But too late for them. लेकिन बहुत देर हो जाते हैं उनके लिए। Some are still remain single. बहुत सारे लोग अभी भी सिंगल है, शादीशुदा नहीं किए हुए हैं। Maybe I need to stitch a Catholic father dress and give to them as a gift. लगता है ये जो कैथोलिक के जो फादर लोग होते हैं उनका जो गाउन होता है, लगता है मुझे उनके लिए सील के उनको देना पड़ेगा। And the Catholic nurse dress, the long one, I have to still give to them as a gift. और जो कैथोलिक के जो सिस्टर लोग होते हैं वैसा कपड़ा लगता है मुझे उनके लिए सील कर उनको मुझे देना पड़ेगा लगता है।
But when you are humble, लेकिन जब आप नम्र होते when हैं, you're submissive in heart, जब आप दिल के दीन होते हैं, when you're living in the holy life, जब आप पवित्र का जीवन जीते हैं, when you stay far away from the things of this world, जो जब आप इस संसार के सभी चीजों से आप दूर होके when you आप रहते stay far हैं, away from the sinful people, mockers in this world, जब आप इस संसार के जो पापी लोग हैं, जो लोग दूसरे के ऊपर हंसते हैं, उस प्रकार के लोग से जब आप दूर रहते हैं, तो God is watching you. परमेश्वर आपको देख रहे हैं। The father, the mother, the auntie and uncle are watching you. जो माता है, पिता है, आपके अंकल आंटी वो आपको देख रहे हैं। Your character, आपका चरित्र, your behavior, आपको जिस प्रकार से व्यवहार है, your prayer life, आपको प्रार्थना का जीवन, your serving the church, आप किस प्रकार से कलीसिया में सेवा करते हैं, all these are your testimony. ये सब आपका जीवन का गवाही है। And therefore in our Christian life, इसलिए हमारे ईसाई जीवन में your proud will never give you success. आपको जो घमंड है वो कभी भी आपको सफलता नहीं देगा। Your egos or your background can never give you success. जो आपका पृष्ठभूमि है वो कभी भी आपके जीवन में सफलता नहीं देगा। But Bible says those things will lead you to destruction. लेकिन बाइबल कहता है कि वो चीज आपको विनाश की ओर लेके जाएगा। But those who are humble, लेकिन जो कोई भी नम्र है, those who are submissive, जो कोई भी दीन है, God give them more grace. परमेश्वर उनको और अनुग्रह देता है, God give them success. परमेश्वर उनको सफलता देता है, God give them bright future. परमेश्वर उनको एक अच्छा उज्जवल जीवन भविष्य देता है। Point number 8. 8वीं बुदा, Read God's word regularly. नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ो। To live in the holy life as a youth, नौजवान होकर एक आत्मिक जीवन जीने के लिए read Bible regularly is important. लगातार नियमित रूप से बाइबल पढ़ना जरूरी है। Because of for Christian weapon is the word of God. क्योंकि हम ईसाई के लिए जो हमारा ईसाई हथियार है वो परमेश्वर का वचन है। Now you go to war. अभी आप युद्ध में जाएंगे, You have a gun, but there is no bullet. So what to do? अगर आप युद्ध में जाएंगे, आपके पास बंदूक है, लेकिन बंदूक में अगर आपके पास बुलेट नहीं है तो आप क्या करोगे? Russia-Ukraine war is going on. अभी रशिया और जो यूक्रेन के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, Israel-Hamas war is going on. इसराइल और हमास के बीच में अभी युद्ध चल रहा है। Now India, Pakistan have a big tension. अभी इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी बहुत ऐसी बातचीत, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। If you are in the battlefield, यदि आप युद्ध के मैदान में है तो your boss give AK-47 आपके बॉस ने, आपके मालिक ने आपको AK-47 का बंदूक दिया, without bullets. बुलेट के बिना, What to do? आप क्या करोगे? You are just be like a carry one stick, okay? ये तो एक डंडा पकड़ने की जैसा ही हो गया। In your Christian life, आपके ईसाई जीवन in your में, youth life, आपके नौजवान के जीवन में without the word of God, परमेश्वर के वचन के बिना you are in the danger battlefield. आप एक ऐसे बहुत ही खतरनाक युद्ध के मैदान में हो। Your enemy is working for 24 hours. जो आपका दुश्मन है वो 24 घंटे वो काम कर रहा Who है। is your enemy? आपका दुश्मन कौन है? Satan is your enemy. शैतान आपका दुश्मन है। The flesh, desire, feeling, all these 24 hours trying to destroy you. ये जो शारीरिक अभिलाषाएं है, महसूसता है, ये सब आपको नाश करने के लिए कोशिश करता है। You need weapon. आपको हथियार की You जरूरत need है। bullet. आपको बुलेट, जो That बुलेट is उसकी the word जरूरत of है, God. और वो परमेश्वर का वचन है। If you want to live a righteous life, if you want to live in a good life, if you want to live that please God, you need to read Bible regularly. यदि आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, यदि आप एक नौजवान, एक मसीह नौजवान का जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको लगातार नियमित रूप से परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है। Because Psalm chapter 119 verse 105 said, क्योंकि भजन संगीता उसका 119 अध्याय का 105 आयत इस प्रकार से कहता है, Your word is a lamp for my feet and a light on my path. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से भजन संगीता उसका 119 अध्याय का 105 में इस प्रकार से लिखा है,
क्योंकि तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमेन। Amen. A godly youth and a godly character will love and enjoy reading God's word daily. एक मसीही नौजवान जिसके पास में मसीह चरित्र है, उसको परमेश्वर का वचन पढ़ने का मन होगा, परमेश्वर का वचन पढ़ने में वह आनंद लेगा। If you are a godly youth, यदि आप एक मसीह नौजवान है तो, if you are a godly character, यदि आपके पास मसीह चरित्र है तो, you will surely love to read God's word daily. तो आप अवश्य रोज परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत पसंद करोगे। That will make a life beautiful, that no one can point finger on you that you are still young. तो वो आपके जीवन को सुंदर बनाएगा और कोई भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि आप अभी भी नौजवान हो करके। Number 9, नौवीं बुदा, have a strong prayer life. एक शक्तिशाली प्रार्थना का जीवन होना। When you read Luke chapter 22 verse 46, जब आप लूका की किताब उसका 22 अध्याय का 46 आयत, लूका उसका 22 का 46 आयत पढ़ेंगे तो Jesus Christ tells us that we need to pray so that we don't fall into temptation. परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने भी कहा कि हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए ताकि हम लोग परीक्षा में ना गिरे। That means if you don't pray, इसका मतलब यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे तो then you will fall into temptation. तो आप परीक्षा में गिर जाओगे। But when you pray, लेकिन जब आप प्रार्थना when करते you हैं, pray regularly, जब आप लगातार प्रार्थना you करते will हैं, not fall into temptation. तो आप परीक्षा में नहीं गिरोगे। You will not let temptation come inside your mind, your heart, your thinking, your desire, and your feeling. तो जो परीक्षा है आप उसको अपने दिमाग में, आपके दिल में, आपके एहसास में आप नहीं आने दोगे। Fall into temptation means not fall from building, okay? He's not talking about fall from the mango trees, okay? परीक्षा में गिरना मतलब ये नहीं है कि आप बिल्डिंग से गिर रहे हो या आम के पेड़ से गिर रहे हो Not by incident, not car incident. या गलती से गिर गए हो या इंसिडेंट होके गिर गए हो। Or fall into temptation means the bad thought, the bad thinking, the bad desire, the bad feeling will come in your life and they will slowly destroy your joy, your peace, your happiness. लेकिन परीक्षा में गिरना मतलब कि जो बुरे सोच विचार है जो आपके अंदर में आप लेके आते हो उसको परीक्षा में गिरना कहते हैं। और जब ये आप परीक्षा में एक बार गिर जाते हो तो आपके जीवन में आपकी जो खुशियां हैं, शांति है, वो सब कुछ लेके चल जाएगा। Give you tension. आपको मुसीबत में, टेंशन में आपको डाल देगा। Then you will say, तो आप कहोगे my friend cheated me. मेरे दोस्त ने मुझसे ऐसा बुरा किया, My girlfriend cheated me. मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसने मुझसे ऐसा बुरा किया, Now I am nobody. उन्होंने मेरे को धोखा दिया, अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ। None means to live on earth. अभी इस संसार में जीने का कोई भी अवश्य नहीं है, जरूरत ही नहीं है। Basanti, suicide. Final decision. Basanti, suicide is a final decision. Destiny. When you allow temptation to follow you, Father says, Basanti, I'm coming, suicide. You got it? सब लोग हंस रहे हैं, समझ में आ गया? लगता है आप भी दिखता है, मैं भी दिखा इसलिए बोल रहा हूँ। So we have to pray. इसलिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। If we pray that those temptations will not come, यदि हम प्रार्थना करेंगे तो वो परीक्षाएं हमारे जीवन में नहीं लाएगा। Jesus himself said, यीशु मसीह ने खुद कहा है, pray so that you may not fall into temptation. यीशु मसीह ने भी कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो। Billy Graham, जो बिली ग्राहम प्रचारक है, he's one of the famous preacher in the world. वो संसार में बहुत ही मशहूर प्रचारक है। Someone asked him, किसी ने उनसे पूछा, how you face temptation? आप कैसे परीक्षाओं का सामना करते हो? So he said, I never face temptation. तो उन्होंने कहा मैं कभी भी परीक्षा से मैं जूझता नहीं हूँ। He said, why and how? और वो इंसान ने पूछा कैसे और क्यों?
Because I'm too busy reading Bible and praying and preaching, so I don't have time to face temptation. वो उन्होंने कहा क्योंकि मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रचार करता हूँ, मेरे पास परीक्षा में गिरने का समय ही नहीं है। He prayed a lot. वो प्रार्थना बहुत करते When थे, he preached, जो प्रचार करते थे, 20,000, 50,000 lakh people convert every preaching. तो 20,000, 50,000, 1,00,000 लोग रोज परमेश्वर में आते थे। In his crusade, 20 lakh, 30 lakh people used to come. जो उसकी सभा, जो प्रचार में जब प्रचार करता था, उसकी सभा में 20-30 लाख लोग आते थे। Because the power of prayer प्रार्थना की शक्ति के कारण से and habit to read Bible. और परमेश्वर का वचन का पढ़ने के परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ने की वजह से, Therefore, to be a young man or woman इसलिए एक नौजवान व्यक्ति, औरत, आदमी बनने के लिए in your youth days, आपके नौजवान के जीवन में it's easy for you to fall into temptation. ये बहुत ही आसान है परीक्षा में गिरने के लिए। What kind of temptation? किस प्रकार की परीक्षा? The pleasure of this world, इस संसार की जो अभिलाषा है the उसमें, things of this world, इस संसार की चीजों में, the money, जो धन दौलत पैसे boys हैं, and girls, जो लड़का है लड़की है, best mobile phone. सबसे ज्यादा अच्छा उत्तम मोबाइल फोन, Today, boys and girls even sell their kidney for mobile phone. आजकल जो लड़के लड़कियां होती हैं, अब उनकी जो किडनी होती है उसको भी बेच देते हैं एक अच्छा, सबसे अच्छा मोबाइल फोन खरीदने के लिए भी। They even sell their body for pleasure, body for what you want. वो अपने शरीर को भी बेच देते हैं अभिलाषाओं में, जो चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए। How can you save from such a trap, Satan trap in your life? वैसे प्रकार का शैतान का जो जाल है, किससे कैसे आप वहां से छूट सकते हो? Jesus said, pray, यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना so करो that you will not fall into temptation. ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो। But today, लेकिन आज when we look to our young people, जब हम हमारे नौजवान लोग को देखते हैं lazy to read Bible, जो बाइबल पढ़ने में उनको बहुत ही ऐसा मन नहीं लगता, difficult to read Bible even 30 minutes, 30 मिनट के लिए भी बाइबल पढ़ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। difficult to pray for 30 minutes. 30 मिनट के लिए प्रार्थना करना भी बहुत मुश्किल होता है। But how many hours you can spend your time in mobile phone? लेकिन आपके मोबाइल फोन में आप कितने घंटे आप लोग How बैठ many सकते हो? hours you can see in front of your TV? आपके टीवी के सामने में कितने घंटे तक बैठ सकते हो? How many hours? कितने घंटे? 1 hour, 1 घंटा, 2 hours, 2 घंटे, 3 hours, 3 घंटे, 5 hours. 5 घंटे। You can easily sit in front of your laptop, your TV, your mobile phone for hours after hours. आप बहुत ही आराम से अपने लैपटॉप के सामने, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने घंटों घंटों तक बैठ सकते हो। And most of them, और आप में से बहुत सारे लोग और अलग नौजवान में से भी बहुत सारे नौजवान लोग 99% of them is not using those time for Bible or prayer, but just for the worldly things. 99% जो नौजवान है वो अपने इन चीजों को बाइबल के लिए नहीं परंतु और अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। Not for their study, उनके पढ़ाई के लिए नहीं, not for their prayer, उनकी प्रार्थना के लिए नहीं, not for using reading Bible, ना कि बाइबल पढ़ने के लिए इस्तेमाल but the करते हैं, things of this world. लेकिन इस संसार की चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। That means they are falling into temptation. मतलब कि वो लोग परीक्षा में गिर गए हैं। They are trapped under the Satan. वो जो शैतान का जाल है उसमें वो लोग फंस गए हैं। They can spend hours after hours in the mobile phone. वो लोग अपने मोबाइल फोन में घंटों घंटों तक बैठ सकते हैं, But no time for Bible. लेकिन बाइबल के लिए No समय time नहीं for है, prayer. प्रार्थना के लिए समय No नहीं time for है, church. कलीसिया के लिए समय नहीं है। They say, I'm too busy, no time for church. वो कहते हैं मैं बहुत ही बिजी हूँ, बहुत ही व्यस्त हूँ, मेरे पास कलीसिया के लिए समय ही नहीं है। I saw many Christians don't go to church मैंने on देखा Sunday. रविवार में, संडे में बहुत सारे ईसाई लोग कलीसिया में नहीं आते। Or even the many youth doesn't come to youth service. They say they are too busy. मैं जानता हूँ बहुत सारे नौजवान लोग यूथ की संगति में भी नहीं आते, कहते मैं बहुत ही व्यस्त हूँ। But they have enough time for mobile phone and TV. लेकिन उनके पास अपने मोबाइल के लिए, टीवी के लिए बहुत समय है।
they are under the bondage of Satan. वो लोग जो शैतान है उसके बंधन में वो लोग हैं। Why? क्यों? They don't pray. They don't read Bible. वो लोग प्रार्थना नहीं करते, वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, Therefore, their life is failure. इसलिए जो उनका जो जीवन है एक बहुत ही असफल का जीवन है। They work hard, वो बहुत ही मेहनत करते हैं but they don't achieve anything. लेकिन वो कभी भी कुछ भी अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाते। Thank you. They're still failure. वो अभी भी एक असफल का जीवन जी रहे हैं। But those who fear God, लेकिन जो कोई परमेश्वर को भय मानता those है, who pray, जो कोई प्रार्थना those करता who है, read Bible, जो कोई भी बाइबल पढ़ता है, they are happy. वो लोग खुश होते हैं, They are success. उनके जीवन में सफलता है, They have hope for the future. उनके पास अपने भविष्य के लिए एक आशा है। So not to fall into temptation, इसलिए परीक्षा में नहीं गिरना, to live in the godly life. लेकिन एक मसीह का जीवन, ईसाई का जीवन जीना। The young people need to pray आप नौजवान लोगों को प्रार्थना करना जरूरी है and read Bible regularly. और लगातार नियमित रूप से बाइबल पढ़ना जरूरी है। Point number 10. 10वीं बुदा, Not self-seeking. खुद को तलाशना नहीं। A good Christian, एक जो अच्छा ईसाई है, a godly Christian, एक मसीही ईसाई, a godly character youth एक नौजवान जिसके पास में मसीह चरित्र है, who walk in the spirit, जो आत्मा के साथ में चलता है, don't seek self-interest. वो खुद की अच्छाई के लिए खुद को तलाशता नहीं है। Philippians chapter 2 verse 3 and 4 फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय का 3 और 4 and आयत 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8. और पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13 अध्याय का 4 से 8 आयत। God's word says, परमेश्वर का वचन कहता है, a godly youth is not self-seeking but seek the best interest of others. एक जो मसीही नौजवान है वो खुद की अच्छाई के लिए वो ढूंढता नहीं, परंतु दूसरों की भलाई के लिए वो ढूंढता है। The youth who fear God, who love God, looking for every opportunity to help the poor, the needy, and the weak people. एक नौजवान, एक मसीही नौजवान जो होता है, जो एक मसीह का चरित्र, मसीह का जीवन उसमें होता है, वो खुद की अच्छाई के लिए वो ढूंढता नहीं, परंतु दूसरों की अच्छाई के लिए जो जरूरतमंद लोग हैं उनको मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार होता है। But to the generation, लेकिन जो ये आज की जो पीढ़ी है become very self-centered. वो बहुत ही एक बहुत ही स्वार्थी जीवन जी रहे हैं। Everything is mine. सब कुछ मेरा है, I don't care about my friend. मुझे मेरे दोस्त की परवाह नहीं, I don't care about my parents. मुझे मेरे माता पिता की परवाह नहीं। If I'm satisfied, यदि मैं संतुष्ट if I'm happy, यदि मैं खुश हूँ, I'm first. मैं पहला हूँ। But Bible teach us to consider other interests more than ourselves. लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की भलाई को सबसे पहले अपने से भी पहले हमें रखना चाहिए। That means even though you want to do something, you have to give chance to your friend. इसका मतलब यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने दोस्त को मौका देना चाहिए। Even though you want to eat or drink, give chance to your friend first. शायद आप कुछ खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले मौका अपने दोस्त को दीजिए। Maybe you are staying in the queue. लगता है आप लाइन में ऐसे खड़े हुए हैं, Let your friend go first. अपने दोस्त को पहले जाने दीजिए। While you're fighting for one cup of tea or one plate of rice, एक प्लेट चावल के लिए या चाय के लिए अपने दोस्त के साथ क्यों लड़ रहे हैं? it happens sometimes. कभी कभार ऐसा होता है। Say, 37 years ago, मानो 37 साल पहले I was at the Bible college for my first year. मैं मेरे बाइबल कॉलेज में मेरे पहले साल में मैं था, One night we fight in our hostel. और जो हमारे हॉस्टल में एक रात हमने बहुत बड़ा लड़ाई हमने किया We था। were all hungry. हम सब लोग बहुत भूखे So थे, we stayed in a very long queue, almost 200 students. तो हम लोग एक लंबे लाइन में लगभग 200 स्टूडेंट लोग, विद्यार्थी लोग खड़े हुए थे हम लोग लाइन And में। sometimes we not got
boys are small, short, but smart. लेकिन जैसे कि हम जो नागा लड़की होते हैं, हम छोटे होते हैं, हाइट में हम छोटे होते हैं, लेकिन हम बहुत ही चतुर होते हैं। So we just go first and take our plate. तो हम सबसे पहले हम जाते हैं, अपना प्लेट लेते हैं, Only 2 roti, okay. और हमें सिर्फ 2 रोटी हमें मिलता था। And we're from this most rice background, no? और क्योंकि हम चावल तो बहुत ज्यादा खाते हैं ना, Then get 3 roti is not enough. तो 3 रोटी अकेला मिलना हमारे लिए काफी नहीं होता। So we take our plate first, eat. तो हमारा जो प्लेट थाली होता है, हम पहले लेते हैं, खाते हैं। Then we come and eat fast, wash our plate, and go take the queue again. फिर हम लोग फिर जल्दी से आते हैं, खाते हैं, हमारे प्लेट को धोते और फिर से लाइन में लग जाते हैं। And sometimes our friends are angry with us, so one day we fight with our plate, tang, tang, tang. तो एक जो हमारे बाकी दोस्त लोग होते हैं, हमको देख के वो गुस्सा हो जाते हैं। तो एक रात हमने बहुत लड़ाई किया, जो हमारे प्लेट है, हमारे प्लेट के साथ में टंग 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 करके एक दूसरे के साथ में हमने That लड़ाई time we किया। only steel plate, so it's a very nice song instrument, okay. और- Music. और उस समय में हमारे पास जो स्टील का जो प्लेट होता था, वैसे होता था, तो आवाज बहुत अच्छा था, टंग 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 मार के आवाज बहुत सुंदर निकलता था। Why all this happened? ये सब क्यों हुआ? Because of selfish, ये स्वार्थीपन की वजह से, not consider other interests. दूसरों की भलाई को नहीं देखना, So problem happened. इसलिए समस्या आया। But any Christian, any youth who fear the Lord will always look to other interests. That is what Bible says. लेकिन जो नौजवान लोग जिसके पास में एक पवित्र का जीवन, आत्मिक का जीवन, मसीह जीवन है, वो खुद को नहीं ढूंढता, खुद की अच्छाई को नहीं ढूंढता, लेकिन दूसरों की भलाई को वो देखता है, ढूंढता है। Look for the one who is weak and poor to help them. उनको देखिए जो कमजोर है, जो गरीब है, और उनकी मदद करें। That will make you a godly life. तो वो आपको एक मसीह जीवन आपको देगा। That such a life will prove that no one can look down at your youthful life. वैसा प्रकार का जीवन आपको दिखाएगा कि कोई भी आपके नौजवान का जो जीवन है उसको नीचा होकर आपको नहीं देखेगा। Point number 11. 11वीं बुदा, Seek to serve God. परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने को ढूंढते रहो। 2 Timothy chapter 3 verse 17. दूसरा तिमोथियों की किताब उसका 3 अध्याय का 17 आयत, God said, परमेश्वर कहता है, a godly youth that seek to serve God wholeheartedly. एक मसीह नौजवान का जीवन जीना जो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को सेवा करने के लिए तैयार है। A godly youth that seek to serve God wholeheartedly. एक मसीह नौजवान का जीवन जो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार है। Those who love God, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, those who truly love God, जो कोई परमेश्वर को सच में प्रेम करता है, they love to serve God wholeheartedly. तो वो पूरे मन से, संपूर्ण हृदय से वो परमेश्वर की सेवा करना पसंद करते हैं। Let's come to ourselves. आइए हम अपने आप को देखें। अभी When we look to some of our youths, जब हम हमारे कुछ नौजवान को कभी कभी देखते हैं, you do this, तुम ऐसा करो, you do that. तुम वैसा करो, What do you say? वो लोग क्या बोलेंगे? You run away. You run away. वो क्या बोलेंगे? वो लोग भाग जाएंगे। Forget about volunteer. खुद से कुछ काम करने के बाद में भूल जाइए। Even though your leader asks you to do something, you run away. अगर आपके अगुआ जन भी आपको कुछ बोलेंगे करने को, आप भाग जाओगे। Give you responsibilities. आपको कुछ कर्तव्य आपको दिया है, काम दिया है, But still you're not doing your work. लेकिन अभी भी अपना काम नहीं कर रहे हो, Lazy. बहुत ही आलसी हो। That is not biblical. ये बाइबल हमें नहीं बताता है। That means you are not godly Christian. You are not godly youths. इसका मतलब आप एक मसीह नौजवान नहीं है, एक मसीह ईसाई नहीं है। If you are godly youth, यदि आप एक मसीह नौजवान है तो you have to serve God wholeheartedly. तो संपूर्ण मन से, पूरे मन से आपको परमेश्वर की सेवा करना जरूरी है। Which is, so what can I do? आपको बोलना चाहिए, मैं क्या कर सकता Give हूँ? me something to do to serve God. मुझे कुछ दो करने के लिए ताकि परमेश्वर की सेवा कर सकूं। I'm not saying everyone here, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग इधर में ऐसे but to करो, the youths. लेकिन आजकल के नौजवान लोग
They are lazy to work. वो आज काम करने के लिए They are, बहुत ही they are आलसी lazy है to serve. और सेवा करने के लिए बहुत आलसी है। That means you don't have the love for Jesus in you. इसका मतलब कि आपके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है, Because you don't have the heart to serve God. क्योंकि आपके पास परमेश्वर की सेवा करने के लिए मन नहीं है। Even your leader, even your pastor ask you to do something, you still try to run away. यहाँ तक कि आपके पास चलो, आपके अगुआ लोग भी आपको कुछ काम देते हैं, आप भाग जाते हैं। How can you call yourself a Christian? अपने आप को आप ईसाई कैसे बोल सकते हो? Only by name. केवल नाम से ही कह रहे हो। Therefore Bible says, इसलिए बाइबल कहता है, whoever call me Lord, Lord, never go to heaven. जो कोई भी मुझे परमेश्वर परमेश्वर करके पुकारेगा कभी भी स्वर्ग में नहीं We जाएगा। have to do, we have to do that in your name. But God will say, I don't know you. वो लोग कहेंगे मैंने आपके नाम से ये किया वो किया, लेकिन परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। Your work are your testimony. जो वो काम है वो आपका गवाही है। Your work are your reward. But they come and serve church and serve the Lord. वो लोग खुद से आएंगे और कलीसिया में सेवा करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे। In our church, हमारे कलीसिया में some people used to bring broom by themselves. कुछ लोग झाड़ू अपने आप लेके आते हैं। They clean, they sweep our church. वो हमारे जो कलीसिया है उसको उसकी साफ सफाई करते हैं। We don't pay them. हम उनको पैसा तनख्वाह नहीं देते, We don't ask them to do. हमने उनको करने के लिए नहीं कहा। They come time to time and they clean the whole church and they go. वो आते हैं, कभी कभार आते हैं, पूरा जो कलीसिया है, साफ करके वो चल जाते हैं। That means they are the men and women who know who is God. इसलिए वो आदमी औरत वो जानते हैं परमेश्वर कौन है। Every godly man and woman, हर एक जो ईसाई आदमी और औरत है, true Christian, big or small, और अगर एक सच्चा ईसाई है, बड़ा हो या छोटा हो, you need to have the heart to serve God with wholeheartedly. आपके पास वो मन होना चाहिए ताकि आप संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर की Don't सेवा करो। expect someone to give you what to do. ये इंतजार मत करो कि कोई आके तुम्हें बोलेगा काम करने के लिए। Don't expect people to say thank you to you. ये इंतजार मत करो कि लोग आके तुम्हें धन्यवाद थैंक यू करके आपको बोलेंगे। If you are a godly Christian, यदि आप एक मसीह ईसाई हैं if तो, you walk in the spirits, यदि आप आत्मा के साथ में चल रहे हैं तो, you read Bible regularly, बाइबल लगातार पढ़ रहे you हैं pray तो, regularly, प्रार्थना लगातार करते हैं तो, your work is your testimony. आपका जो काम है वो आपकी गवाही Whatever है। you do, जो कुछ भी आप do करो it wholeheartedly. पूरे संपूर्ण मन से करो। Your pastor see you or not, आपका पास्टर आपको देखे या ना देखे, in your workplace, in your owner, in your boss see you or not. आपके काम में यदि आपका मालिक हो आपको देखे या ना देखे, Bible says, बाइबल कहता है do your work, your job faithfully, because the unseen master seeing you and he will reward you. तो बाइबल कहता है कि जो कुछ भी करो विश्वास योग्यता के साथ करो, ताकि जो हमारे स्वर्ग में जो हमारे अनदेखा जो हमारे पिता है वो हमें देख रहे हैं और वो हमें इनाम देंगे। आमेन। Our reward will be great. जो हमारा इनाम है वो बड़ा होगा, महान होगा। When God bless us, that will be great, and we will never regret that we are faithful in serving God, serving to our master. Our reward will be great when we are faithfully serve God, serve our worldly master. जो हमारा जो इनाम होगा वो महान होगा जब हम विश्वास योग्यता के साथ में हमारे मालिक की सेवा करेंगे और उनकी कलीसिया की हम सेवा करेंगे। तो Last point, अंतिम में हमारी अंतिम बुदा, point number 12. 12वीं बुदा, Love God more than anything else. किसी भी चीज से भी सबसे ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करो। That will prove you to be a godly Christian who walk in the spirits. तो ये हमें दिखाएगा, हमें बताएगा कि हम एक असली एक मसीही ईसाई है जो आत्मा के साथ में चल रहे हैं। That will prove you that no one can look down at you even though you are still young. और ये हमें दिखाएगा कि आप एक मसीही नौजवान है, कोई भी आपको तुच्छ ना समझेगा, कोई भी आपको नीचा को ना देखेगा क्योंकि आप नौजवान है करके। John chapter 14 verse 15 says, यूहन्ना का किताब उसका 14 अध्याय का 15 आयत कहता है, if a Christian youth love God, must keep his word. जो कोई एक
ईसाई नौजवान यदि परमेश्वर से प्रेम करे तो उसके आज्ञा को वो मानेगा। If a Christian youth love God, he must keep His word. यदि एक ईसाई नौजवान परमेश्वर से प्रेम करता है तो उसको परमेश्वर का जो वचन है उसके वचन को उसको रखना जरूरी है। If you truly love God, यदि परमेश्वर से सच में प्रेम करते हैं, if you believe God, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास if करते you हैं, walk with God, यदि परमेश्वर के साथ चलते हैं, if you need His help, यदि आप उनकी मदद की जरूरत if है you तो, need His blessing, यदि आपको उनकी आशीष की if जरूरत you है need तो, His joy and peace, यदि आपको उनकी आनंद उनकी शांति की if you जरूरत need है His तो, success in your life, यदि आपके जीवन में उनकी सफलता को चाहते हैं तो keep His word. उनका जो वचन है उसको रखो, Obey His word. उसका जो वचन है उसको पालन करो, Believe His word. उसके वचन है उस पर विश्वास करो। Many times बहुत बार we read Bible, हम लोग बाइबल we पढ़ते हैं, listen to Bible, हम लोग बाइबल को सुनते हैं, but we don't have enough faith on the word of God. लेकिन हमारे पास परमेश्वर के वचन के ऊपर इतना विश्वास We नहीं है। don't obey and follow what Bible says. बाइबल जो कहता है उसको हम सुनते नहीं है, उसका पालन नहीं करते, Therefore, we lost God's blessing. इसलिए हम लोग जो परमेश्वर का जो आशीष है उसको गवा देते हैं, खो देते But हैं। if we truly love God and walk with Him, लेकिन यदि आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके साथ में चलते हैं तो we must keep His commandment in our heart. तो उनकी जो आज्ञा है उसको अपने मन में We अपने हृदय must में रखना है। observe God's word carefully. हमें एकदम अच्छे से हम गौर से हमें परमेश्वर के जो वचन है उसको हमें देखना जरूरी है, Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है, Book of Mark chapter 12 verses 30 and 31. मरकुस की किताब उसका 12 अध्याय का 30 और 31 आयत कहता है, Bible says, बाइबल कहता है, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all the strength, and love your neighbors and yourself. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय से, मन से, तन और दिमाग से, शक्ति से प्रेम करो और साथ में अपने पड़ोसियों को भी अपने समान प्रेम करो। If you do that, यदि आप ऐसा करोगे तो, if we live in it, यदि आप इसके साथ में चलोगे तो no one can look down at your useful life. तो कोई भी आपके इस नौजवान के जीवन को तुच्छ नहीं समझेगा, This will- नीचे होके नहीं देखेगा। This will prove that you are a youth who live in a godly life. ये आपको दिखाएगा कि आप कैसे एक मसीही नौजवान का जीवन जी रहे हो। In the young days, ये नौजवान के जीवन में, समय में many things fly over your heads. बहुत सारी चीजें आपके सिर के ऊपर में ऐसे उड़ रहा है, But remember, लेकिन ये याद करें the success comes from God. कि जो सफलता है वो परमेश्वर के द्वारा आता The है। prosperity comes from God. जो सफलता है, जो अच्छी चीजें हैं परमेश्वर के द्वारा आती The है। happiness comes from जो God. खुशियां हैं वो परमेश्वर के द्वारा आती है। Bible says, बाइबल कहता है you and I can sow a seeds. आप और मैं हम बीज को बो सकते हैं, We can pour water. हम पानी डाल सकते We हैं, can put fertilizer. हम उसमें जो खाद है वो डाल सकते हैं, But to make it grow is part of God's. लेकिन जो उसका जो बढ़ने का है वो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। You and I may have so many plans and vision in life. आपके और मेरे जीवन में हमारे पास बहुत ही ऐसी योजनाएं हमारे जीवन के लिए हो सकती है। Maybe working hard, लगता है बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, sowing seed to everywhere. हर जगह बीज बो रहे हैं, Every morning, every night, pouring water, working hard. सुबह शाम आप पानी डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, But to grow up and bring fruit, a success, prosperity is in His hand. लेकिन एक अच्छा जीवन के लिए, सफलदायक जीवन के लिए एक जीवन जीना ये परमेश्वर के हाथ में है। Therefore, in your youth life, इसलिए आपके नौजवान के जीवन में you have a dream, आपके पास सपने you have हैं, a vision. आपके पास योजनाएं हैं, Only God can bring into reality. केवल परमेश्वर ही उसको हकीकत में लेके आ सकता है। Without God, परमेश्वर के बिना you and I cannot fulfill, आप और मैं कभी भी पूरा नहीं कर सकते, because the wisdom comes from God. क्योंकि जो
ज्ञान है वो परमेश्वर के द्वारा When आता God है। give us wisdom, जब परमेश्वर हमें ज्ञान देता when है, God make it grow, जब परमेश्वर उसको उभारता है, उठाता है, nothing, no power in this earth can stop it. तो कुछ भी इस संसार की जो शक्ति है कुछ भी उसको रोक नहीं सकता। Therefore, in your youth life, इसलिए आपके नौजवान के जीवन में believe in example to the world. एक संसार के लिए एक उदाहरण जिए बने। Let the world, let your neighbor, your friends see Jesus Christ through your life. आपके जीवन से जो संसार है, आपके दोस्त है, ये जो दुनिया है, वो परमेश्वर को देखे। For that, you need to be a born again Christian. और ये पूरा करने के लिए आपको एक नया जन्मा हुआ ईसाई बनना जरूरी है। Live in the holy life. एक पवित्र आत्मा का जीवन, आत्मिक जीवन जीना जरूरी है। Flee from all kind of sinful in this world. हर प्रकार की जो पाप है उससे दूर रहना, बैर रखना जरूरी Flee है। with the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा उससे भर जाना जरूरी है। Walk in the Holy Spirit. आत्मा के साथ चलना जरूरी है। Read God's word regularly. परमेश्वर के वचन को पढ़ना, लगातार पढ़ना जरूरी है। Pray regularly. लगातार प्रार्थना करना जरूरी है। Have heart to serve God. एक परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक मन होना जरूरी है। Love God with all your heart, soul, mind, and spirit. अपने पूरे तन, मन, धन से आत्मा से परमेश्वर से प्रेम करना जरूरी है। The rest, God will take care of you. बाकी सब परमेश्वर आप पर ध्यान This करेगा। is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। Let's all stand together and pray. आइए हम सब लोग खड़े होकर मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। Pray that God will help us to live in the holy life. प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगे कि एक पवित्र का जीवन जीना हमें सिखाए। Pray that God will help us so that no one can point finger to our youthful life. परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी मदद करे ताकि कोई भी हमारे इस नौजवान के जीवन को तुच्छ होकर ना देखे। Let's all close our eyes. आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करें, Raise our hand. अपने हाथों को उठाए। I want all of you to pray. Ask God to help you. आइए हम सब लोग, मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी मदद करे। God is here. परमेश्वर इधर में आज है। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। God has a bright future for you. परमेश्वर के पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उज्जवल भविष्य है। Just obey Him. केवल उनकी आज्ञा को माने, Just love Him. केवल उनसे प्रेम करे, Just read His word. केवल उनकी जो वचन है उसको पढ़े, Obey His word. जो उनकी वचन है उसका पालन करे, Pray regularly. लगातार प्रार्थना करे। Let His Holy Spirit lead you. उनकी जो पवित्र आत्मा है वो आपको चलाए। If you love God, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते you हैं should तो love His church. आपको उसके कलीसिया से प्रेम करना If चाहिए। you love church, यदि आप कलीसिया से प्रेम करते you हैं have तो to give your best to serve God through His church. तो परमेश्वर को सबसे अच्छा देने के लिए आप उनकी कलीसिया में सेवा करना जरूरी है। How many of you are ready to do that? कितने लोग आप तैयार हैं ये करने के लिए? Raise your hand. अपने हाथों को उठाए, Ask God to help us. परमेश्वर से मांगे हमारी मदद करे। Let's pray. आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करें।